Good morning, students. Today we will continue with our topic of retirement of a partner. तो इस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स करने थे. पहला टॉपिक जो था हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. ये टॉपिक जो है हम कर चुके हैं. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसके साथ क्या कंडीशंस होती हैं कि वो जो है एक तो अपनी कैपिटल का शेयर लेके आएगा और गुडविल का शेयर लेके आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल वो किस लिए लेके आता था? गुडविल लेके आता था वो जो पार्टनर्स जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, उनको कंपनसेट करने के लिए. तो ऐसे ही जब पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलता है? एक तो गुडविल में उसका शेयर भी मिलता है. अब गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर या डेथ हो गई है किसी पार्टनर की, उसको शेयर क्यों मिलेगा? क्योंकि जो फर्म है, जो बिजनेस कर रही है, उसने क्या अर्न किया? गुडविल. वो गुडविल किसकी वजह से अर्न हुई है? जो पार्टनर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से सबने मिलके अच्छे से काम किया तो फर्म की जो है गुडविल जो है वो बढ़ गई. अब एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है, लेकिन फर्म की गुडविल तो अभी भी है और उस गुडविल का बेनिफिट जो है फर्म को फ्यूचर में भी होगा. फ्यूचर में भी फर्म जो है वो प्रॉफिट जो है वो बहुत अर्न करेगी. किसकी वजह से? गुडविल की वजह से, जो आज प्रेजेंट है आपकी गुडविल. लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, उनको उस प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो फर्म से रिटायर हो रहे हैं या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है. तो इसलिए रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी फर्म में एफर्ट्स किए हैं, उनकी वजह से भी गुडविल जो है फर्म की वो इंक्रीज हुई है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट किस लिए कर रहे हैं हम? क्योंकि वो फ्यूचर में उस प्रॉफिट के पार्टनर नहीं है ना, उनको कोई शेयर जो है प्रॉफिट का नहीं मिलेगा. तो इसलिए जो गुडविल का शेयर होगा, उनके एफर्ट्स का जो शेयर होगा फर्म में, उनको क्या कर दिया जाएगा? वो उनको कंपनसेट कर दिया जाएगा. उनके अकाउंट में, उनके कैपिटल अकाउंट में उनका जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको हम क्रेडिट कर देंगे. अब रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर किस लिए दिया जाता है? हमें ये क्लियर हो गया. ये दिया जाता है ताकि हम रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सके, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ने अपना प्रॉफिट का शेयर क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया. तो उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए उसको उसकी गुडविल का शेयर दे दिया जाता है. अब हम सीखेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का. केस नंबर 1 है, ये आप पहले भी कर चुके हो. एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है. एग्जिस्टिंग गुडविल को हम परचेज्ड गुडविल भी कहते हैं. परचेज्ड गुडविल मीन्स हमने कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया होगा, तो जिसमें क्या होगा, हमें जो हम रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो हम उस बिजनेस की रेपुटेशन भी खरीद रहे होते हैं. तो उस रेपुटेशन के लिए हम उनको क्या देते हैं? कुछ ना कुछ पैसे दे देते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? गुडविल. तो जब एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो उसको हमने क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. चाहे 3 पार्टनर्स हैं, चाहे 4 पार्टनर हैं. अब 4 में से अगर एक रिटायर भी हो जाता है, फिर भी जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है वो सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट की जाएगी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हम सीख चुके हैं. और हमने किस रेशो में करनी है? राइट ऑफ ओल्ड रेशो में. अब हमने करना है केस नंबर 2. हमारा क्या है? अगर गुडविल जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, ये तो बैलेंस शीट में गिवन थी फर्स्ट वाला केस जो था, अब ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है अगर हमारे को गुडविल, तो इसके लिए हमें 2 स्टेप जो है वो फॉलो करने होंगे. पहला स्टेप क्या है? हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो फाइंड आउट करना है. अब वो कैसे फाइंड आउट करना है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ABC पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2:1. गुडविल दी हुई है बी फर्म की 6 लाख रुपीज. कब? बी के रिटायरमेंट पे. कौन रिटायर हुआ है? बी जो है रिटायर हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? बी का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना है. तो बी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल शेयर में से, जो टोटल शेयर है 6 लाख,
उसमें बी का शेयर कितना है 2/6। तो बी का शेयर कितना हुआ 2 लाख रुपीस। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, आपको गुडविल का शेयर निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का। जब हमने ये रिटायरमेंट पार्टनर का गुडविल का शेयर निकाल लिया, देन वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिन पार्टनर्स ने गेन किया है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर जो है वो बेच कर गया होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ गेन किया है फिर उससे, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या आएगा, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आएगा, और गेनिंग पार्टनर्स जिन जिन पार्टनर्स ने, जैसे इस केस में ए और बी जो है, ए और सी ने क्या किया, गेन किया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, गेनिंग पार्टनर्स जिन जिन्होंने गेन किया है उनको डेबिट करना होगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और क्रेडिट भी कितने से करना है आपको, उसके शेयर ऑफ गुडविल से। गुडविल का शेयर कितना है 2 लाख रुपीस। और उनको किस रेशो में आपको जो शेयर आएगा, ये गेनिंग पार्टनर का, जो रिटायरिंग पार्टनर का सॉरी जो शेयर है वो गेनिंग पार्टनर्स में किस रेशो में एडजस्ट करोगे, गेनिंग रेशो में ही एडजस्ट करेंगे हम उसको। जिस रेशो में उन्होंने गेन किया है उसी रेशो में ही हम क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। उनको डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि उनको बियर करना है। अब 2 लाख रुपए किस किस ने देने हैं, एक तो ए ने देने हैं और एक बी ने देने हैं। ठीक है, तो अब दोनों की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कैपिटल कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। और रिटायरिंग पार्टनर की तो कैपिटल बढ़ जाएगी क्योंकि उसको ए से भी पैसा मिल रहा है, बी से भी मिल रहा है। और जब कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारती, कीर्ति एंड प्रीति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4. Preeti retires, and for this purpose goodwill is valued 1.5 year purchase of average super profit of the last 3 years. प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years दिए हुए हैं हमें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमें सिमिलर फर्म का दिया हुआ है 45,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, गुडविल फाइंड आउट करनी होगी। अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल नहीं गिवन, तभी हम गुडविल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। ये हमारे क्या है, वर्किंग नोट्स। अब कौन सा मेथड गुडविल का अडॉप्ट करना है हमने, सुपर प्रॉफिट। तो उसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अब लास्ट 3 years का लेना है, 50,000 प्लस 55 और प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा सॉल्व करके आएगा 60,000। ये 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हुआ 60,000 हमारे को एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है इज इक्वल टू ₹45,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट 45,000, तो सुपर प्रॉफिट आया हमारे पास 15,000 रुपीज। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, कितना ईयर परचेज है हमारे पास 1.5, तो 1.5 मतलब 3/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7500। तो गुडविल आई फर्म की 22500, ये जो है हमारी फर्म की गुडविल है। अब हमें यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे देखो क्या बोला है उन्होंने, कौन रिटायर हुआ है, प्रीति रिटायर हुई है। अब पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हमें यहां पर गिवन है सिर्फ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या गिवन है 2:3:4, और रिटायर कौन हो रहा है, प्रीति। बाकी हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और गेनिंग रेशियो में हमने सीख लिया था कैसे करना है।
तो इनकी जो गेनिंग रेशो होगी, अभी क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए ही हम यही रेशो को ही न्यू रेशो मानेंगे और इसी रेशो को ही गेनिंग रेशो मानेंगे। तो जो गेनिंग रेशो होगी भारती रेशो कीर्ति कितनी है 2:3। तो इस रेशो में आपने क्या करना है, जो गुडविल का शेयर होगा कंपनसेट करेंगे, ये गेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, गुडविल का शेयर निकालना है। किसकी गुडविल का, रिटायरिंग पार्टनर की। तो आप इसको वर्किंग नोट में ही करोगे सब कुछ। गुडविल शेयर ऑफ प्रीति शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, अब टोटल गुडविल कितनी है हमारी फर्म की 22,500। तो अब टोटल गुडविल कितनी है 22,500। उसमें प्रीति का शेयर कितना है, ये प्रीति का शेयर है 4/9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2500, तो ये गुडविल का प्रीति का शेयर आया 10,000 रुपीज। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, मैंने आपको बताया था, गेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब हम जर्नल बनाएंगे। अब गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एक तो है भारती, तो हमें गेनिंग पार्टनर्स को क्या करना है, डेबिट भारती कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसने गेन किया, कीर्ति ने भी गेन किया, कीर्तिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब कौन रिटायरिंग पार्टनर है यहां पर, प्रीति, टू प्रीति कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब किस रेशो में करना है, गेनिंग रेशो में। तो अब हमें क्या करना है, इनका शेयर निकालना है। प्रीति की गुडविल का शेयर कितना है 10,000। अब इसमें से 2/5 कौन देगा, भारती देगी। तो भारती का शेयर कितना बना, भारती शेयर 10,000 उसकी शेयर है गुडविल का। इसमें से गेनिंग रेशो कितनी है 2:3, तो भारती का शेयर कितना है 2/5, तो ये बना 4,000 रुपीज कौन देगा, भारती देगी। ठीक है, अब कीर्ति का शेयर हम निकालेंगे, कीर्ति शेयर, अब 10,000 रुपीज उसको देने हैं, जिसमें से 3/5 कौन देगा, कीर्ति देगी 2,000, तो 6,000 रुपीज कौन पे करेगा, कीर्ति पे करेगी। अब हमने ये अमाउंट यहाँ मेंशन कर देना है, भारती ने पे करना है 4,000 रुपीज और कीर्ति 6,000। टोटल प्रीति को कितना देना है हमने 10,000 रुपीज। अब प्रीति का शेयर हमने निकाल लिया था, कितना निकाला था प्रीति का शेयर 10,000 रुपीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। Our next question is A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:3:2:2, ठीक है, respectively. D retires and A, B and C decide to share profits in the future. रेशो कितनी है 3:2:1। 4 पार्टनर्स हैं, डी रिटायर हो गया, तीनों ने क्या डिसाइड किया, हम फ्यूचर में इस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ये कौन सी रेशो है, ये ओल्ड है और ये न्यू है। आगे गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख रुपीज। जब कौन रिटायर हुआ है, डी रिटायर हुआ है, तो फर्म की गुडविल कितनी थी 6 लाख रुपए थी। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। अब हमें एक चीज और दे रखी है, इसमें क्या दी हुई है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स। तो ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। ये बैलेंस शीट में है हमारी कितनी 4,50,000। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंट्स टू ₹12 लाख। अब क्या करना है हमने, पास द जर्नल एंट्रीज। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है तो उसको हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किस किस के बीच में, जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग थे। एग्जिस्टिंग कौन कौन से थे पहले, ए बी सी एंड डी, चारों के चारों पार्टनर्स थे ना, और उसी टाइम ही कितनी गुडविल थी 4,50,000 रुपए। तो इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा चारों पार्टनर्स के बीच में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में।
तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो अब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या हैं? कौन कौन है? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन है? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट। चारों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगी टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। इसको एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो इसका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। अब हमने क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ में क्या होता है? इस अकाउंट को ही क्लोज करना है। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कितनी गुडविल अपीयर हो रही है? 4,50,000। अब हमें क्या करना है? किस रेशो में इसको बांटना है पार्टनर्स के बीच में? इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमें पता है 3:3:2:2। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का शेयर कितना होगा? टोटल गुडविल है हमारे पास 4,50,000, जिसमें ए का ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/10। $1,35,000 शेयर जो किसका हुआ? ये हुआ हमारा ए का। ऐसे ही बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर भी सेम यही आएगा क्योंकि उसका शेयर भी इतना ही है। बी का शेयर भी 3/10 ही है। अब सी शेयर 4,50,000, उसमें से ओल्ड शेयर कितना उसका? 2/10, तो ये 0 कैंसिल। तो 90,000 रुपीज सी का शेयर है और डी का शेयर भी इतना ही है। दोनों का शेयर सेम था तो डी का शेयर भी 90,000 है। तो ये अमाउंट हमने यहां पर पुट कर देनी है। ए का शेयर है 1,35,000, बी का भी इतना ही है, सी का 90,000 और डी का भी 90,000। अब हम इसका जब टोटल करेंगे तो 4,50,000 ही आएगा। तो हमारा ये पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो गया है कि अगर गुडविल अपीयर हो रही है तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है? राइट ऑफ कर देना है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने? अब रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देना है। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। तो रिटायर कौन हो रहा है? डी। तो हमने क्या निकालना है? डी शेयर ऑफ गुडविल। वो कैसे निकलेगी? टोटल गुडविल हमें फॉर्म की दी हुई है, डी के रिटायरमेंट पे 6 लाख है, जिसमें से डी का शेयर कितना है? 2/10। तो डी का शेयर हुआ 1,20,000। अब हमने क्या करना है? गेनिंग रेशो निकालनी है। तो सेकंड पॉइंट यही है। तो ए देखते हैं इसने सेक्रीफाइस किया है क्या गेन किया है। ए का अब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए का न्यू शेयर है 3/6 और इसका ओल्ड है 3/10। तो ये बनेगा हमारा 60 30 माइनस 18 12/60। ये तो गेन किया ए ने। अब बी का भी देख लेते हैं। ओल्ड न्यू शेयर है उसका 2/6 और न्यू शेयर है 3/10। तो 60 एलसीएम आएगा 20 माइनस 18। 2/60 गेन किया है किसने? बी ने। सी का देख लेते हैं। 1/6 न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर कितना है उसका? 2/10। तो ये आएगा हमारा 10 माइनस 12 माइनस 2/60। अब माइनस वर्ड क्या बता रहा है कि ए ने गेन तो किया नहीं, ए ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। अब मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कुछ पार्टनर्स जो है सेक्रीफाइस भी कर जाते हैं। तो उस केस में हमने क्या एंट्री पास करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर का तो उतना शेयर ही आएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालना है इसका शेयर और इसका शेयर।
अब कैसे निकलेगा शेयर ऑफ पार्टनर? टोटल गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल होगी फर्म की, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे पार्टनर्स के शेयर से। फिर हमने उस गेनिंग पार्टनर में उनका शेयर लिखना है और सैक्रिफाइसिंग में उनका शेयर लिखना है। तो पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब गेन किस किस ने किया? ए ने और बी ने। तो एंट्री क्या बनी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किस किस ने गेन किया है? बी ने। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब रिटायर कौन सा पार्टनर हुआ है? रिटायर हुआ है डी, टू रिटायरिंग पार्टनर डी कैपिटल अकाउंट। और एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस भी किया है, वो है सी, तो हम उसको भी क्या कर देंगे? टू सी कैपिटल अकाउंट। अब डी के शेयर में तो उतना ही लिख दो जितना डी का कैपिटल उसका गुडविल का शेयर है। कितना है? 1,20,000 ये हमने निकाला है। अब हम निकालेंगे ए का, बी का और सी का। अभी मैंने बताया वो कैसे निकलेगा। टोटल गुडविल कितनी थी रिटायरमेंट के टाइम? वो थी हमारी 6 लाख। तो हमें इसका निकालना है। ए का शेयर निकालना है, हमने बी का शेयर निकालना है और हमने सी का शेयर निकालना है। अब टोटल गुडविल थी हमारी फर्म की 6 लाख रुपीज। तो आप क्या लिखोगे? पहले 6 लाख जितनी गुडविल है फर्म की, अब मल्टीप्लाई करोगे पार्टनर्स के शेयर से। कौन सा शेयर? जो उनका गेनिंग रेशियो है या उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर है। तो अब उनका गेनिंग शेयर कितना है? 12/60। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 12/60 से, तो ये ए का आ जाएगा। ए का आया हमारे पास 1,20,000। अब बी का शेयर कितना है? 2/60। तो इसको 2/60 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20,000। अब सी का शेयर कितना है? 2/60। तो 2/60 ये भी कितना आएगा? 20,000। तो जितना अमाउंट हमने निकाला इसको हम उनके अकाउंट्स में लिख देंगे। तो ए कैपिटल में कितना आएगा? 1,20,000। बी के में 20,000 और सी में भी 20,000। अब आप देखो जर्नल एंट्री में डेबिट में भी उतना ही है और क्रेडिट में भी उतना ही है। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डी रिटायरमेंट। डी के रिटायरमेंट के बाद फर्म का जो फर्स्ट प्रॉफिट आया वो 12 लाख रुपए है। अब डी का तो इसमें कोई शेयर है ही नहीं। किस किस का शेयर है इसपे? ए का, बी का और सी का। तो ये प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस किस के बीच में? जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करोगे? 12 लाख से। अब ये प्रॉफिट से उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में डिवाइड होगा? इन न्यू रेशियो में। और उनकी न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है उनकी 3:2:1। अब ये न्यू रेशियो से इनका शेयर निकाल लेते हैं। तो ए का शेयर बनेगा, ए का शेयर हमारा 6 लाख, बी का शेयर कितना आएगा? 4 लाख और सी का शेयर 2 लाख। तो अब हमने ये जो प्रॉफिट है इस रेशियो में बांट देना है। ए को क्रेडिट करेंगे 6 लाख से, कैपिटल इंक्रीज हो गई। बी की कैपिटल इंक्रीज हुई 4 लाख से और सी की कैपिटल इंक्रीज हुई 2 लाख से। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 4:3:1। बी क्या हो गया? रिटायर हो गया और उसने अपना शेयर सेल कर दिया ए को और सी को। कितने में बेचा है? 81,000 में, जिसमें से 36,000 तो बी ने ए से लिए हैं और 45,000 बी ने जो है वो सी से दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ए ने पे किया है तो उससे ए की कैपिटल क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो पहले क्या करना है? उसका शेयर, बी का शेयर, बी का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने जर्नल एंट्री में 2B
कैपिटल अकाउंट, इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट करोगे, बी का शेयर कितना है 81,000, ठीक है। अब दिया किस किसने है, ए ने भी दिया है और सी ने भी दिया है। ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। अब इनको डेबिट इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने पे किया है, जब वो पे करेंगे तो उनका कैपिटल जो है वो कम हो जाएगा। तो ए की कैपिटल कितनी कम हुई, 36,000 और बी की 45,000। तो ये जर्नल एंट्री तो है हमारी पास हो गई। अब हमने निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना किस रेशियो में उन्होंने एक्वायर किया। अब रेशियो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए और सी, ठीक है। ए ने कितना दिया है 36,000, बी ने दिया है 45,000, यही दिया है। अब अगर हमने इसकी रेशियो निकालनी है तो इनकी रेशियो क्या बनेगी, 4:5। ए ने कितना गेन किया 4/9 और बी ने कितना गेन किया 5/9। तो ये 4/9 हुआ, ये 5/9। अब किसने लिया है, किसका शेयर लिया है इन्होंने, बी का शेयर। अब बी का शेयर है हमारे पास, यहां पर हमने दिया हुआ है 3/8। बी का टोटल शेयर 3/8 है, जिसमें से ए ने कितना लिया है 4/9 ले लिया और बी ने कितना लिया है 5/9 लिया। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए को कितना गेन हुआ, बी का शेयर कितना है 3/8, जिसमें से किसको मिला 4/9, तो ए को मिल गया। तो ये कितना हुआ 12/72, ठीक है। अब और किसने गेन किया है, बी ने भी गेन किया है, सॉरी सी ने गेन किया। सी का गेन कितना हुआ, बी का टोटल शेयर है 3/8, इसमें से 5/9 किसने ले लिया, सी ने ले लिया। तो 15/72 सी का गेन हो गया। अब हमने क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगी, ए न्यू शेयर, बी न्यू शेयर। तो पहले इनका पुराना शेयर कितना है, ए का 4/8, ये देखो, और सी का है 1/8। 4/8 1/8। अब इसमें गेन भी ऐड कर लेंगे, कितना कितना गेन किया इन्होंने, 12/72, 15/72। तो इसका शेयर बना 36 + 12 48/72 और इसका कितना बना 9 + 15 दैट इज इक्वल टू 24/72। तो अब न्यू रेशियो क्या निकली, ए रेशियो सी की 48/72 रेशियो 24/72। तो 72 एलसीएम आएगा, 48:24। तो ये क्या बनी 4:2। तो दैट इज इक्वल टू 2:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आई ए और सी की, 2:1। यही था हमारा टॉपिक, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है जब हमारा एक पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है। ये जो वर्किंग नोट्स हैं ये आपको पेपर में करके दिखाने हैं अच्छे से। थैंक यू।